Hello, in this video, we will do NCERT class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग लाइन एंड एंगल्स का कर चुके हैं, जहां हम लोग ने बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड यूजेस ऑफ लाइन एंड एंगल्स इन आवर डेली लाइफ, साइंस, मैथमेटिक्स, कैसे इसका यूज होता है ये हम लोग ने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ एंगल डिस्कस किए थे। ओके, सो नाउ पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर एक्सियम एंड थियोरम्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम एडजेसेंट एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, यानी बगल का। ओके, सो टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, a common arm, it means एक common arm and their non common arm, their non ए होगा यहाँ पे, non common arms are on a different side of a common arms. Okay, so their जो non common arms होंगे वो different sides होंगे common arms के। इसका मतलब ध्यान से देखिए एडजेसेंट एंगल क्या कहा, इन दोनों का ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ए बी डी और सी बी डी एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म्स, एक बी डी कॉमन आर्म्स होगा, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हो गया एट डिफरेंट साइड ऑफ अ कॉमन आर्म्स। इट मीन्स एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी आर adjacent angle, adjacent angle. Okay, are adjacent angle. Next, linear pair of angles. So if non common arms BA and BC form a line, BA और BC एक लाइन बनाते हैं, then ABD और CBD call लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगेन, लीनियर पेयर का मतलब होता है कि अगर दो नॉन कॉमन आर्म्स, यानी ये और ये एक दूसरे के कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन आर्म्स है, अगर ये दोनों दो एंगल बनाते हैं और ये दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, एक लाइन फॉर्म कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अगेन नाउ it means angle ABD plus angle CBD is equal to एंगल ABC। ये एंगल ABC के बराबर ही तो होगा। ये पूरा एंगल कितने का होगा? 180 का। इसी को हम लोग ने पढ़ा है लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, सो इसी का यूज करते हुए लीनियर पेयर एंगल्स का हम लोग दो एक्सियम पढ़ेंगे। एक्सियम क्लास 9th में, उसको चैप्टर 5 जो आपका था यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड ज्योमेट्री, द यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके, जो चैप्टर 5 है, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो आप जरूर देखिएगा, और अगर आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू हैव टू रीड दैट बुक, ओके, फॉर योर नॉलेज। सो उसमें क्या है, एक्सियम है, पोस्टुलेट्स है, ओके, एंड थियोरम्स है। तो एक्सियम क्या होता है? वो सारे स्टेटमेंट, अलेमा, वो सारे स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सियम। ओके, सो एक स्टेटमेंट है सिंपल सा कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ ना। सो दैट, ये एक्सियम जो है वो मैथ्स में भी होता है, कि मैथ्स के लिए भी यूज होता है सिंपल फॉर्म के, कि हाफ इज लेस देन होल, या होल इज ग्रेटर देन हाफ, यानी जो पूरा है वो आधा का क्या होता है, बड़ा होता है। ऑब्वियसली है, अगर मेरे पास कोई आम है, अगर उसका मुझे पार्ट दिया गया तो वो छोटा होगा, बड़ा वाला बड़ा होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्सियम विच कांट प्रूव, यानी वो है तो है, नेचुरल है वो, ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सेम ऐसे ही आइए एग्जाम 1 में, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, तो मेरे पास एक लाइन है ए और बी, जिसपे एक रे स्टैंड करता है, दिस इज कॉल्ड ओ एंड दिस इज कॉल्ड सी। ओके, ए बी इज अ लाइन वेयर OC स्टैंड ऑन AB। अगर OC AC पे स्टैंड करता है, तो ये जो दो एंगल एडजेसेंट एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। इन दोनों का सम क्या होगा हमारा? 180। यही है आपका लीनियर पेयर एक्सियम। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर का ही एक एक्सियम है। एक्सियम कहता है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, AB इज अ लाइन
or OC is a ray, then sum of two adjacent so formed as 180 degree. It means angle AOB plus angle BOC is equal to 180 degree. Okay, this is called a linear pair axiom. If a ray stand on a line, they form a two adjacent angle and sum of two adjacent angle is 180 degree. That is called a linear pair axiom. Okay, अब इसका कन्वर्स, इस एक्सियम का कन्वर्स अगर मुझे करना है तो एक्सियम 2 आ गया हमारा, एक्सियम 2 है जो इसका क्या है, कन्वर्स है, जो इसका कन्वर्स है। तो कन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, इफ अ टू, अब इसका देखिए क्या है, अगर कोई रे किसी सरफेस पे लाई करती है और इन दोनों एंगल का सम 180 है तो वो क्या बनाती है, लाइन बनाती है। अपोजिट देखिए, कन्वर्स इसका देखिए, अगर कोई रे किसी लाइन पे स्टैंड करती है तो दोनों एंगल का सम 180 होगा। यहाँ पर है, अगर कोई रे स्टैंड करती है किसी चीज पे और अगर दो एंगल बनते हैं और उन दोनों एंगल का सम अगर 180 है, उन दोनों एंगल का अगर सम 180 है तो वो क्या फॉर्म करेगी, लाइन फॉर्म करेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इफ द sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common hours, then the non-common arms, जो non-common arms है of the angle form a line. ओके, सेम वही चीज है। अगर इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल है, आसपास के एंगल हैं, और अगर वो 180 बनाएगा, अगर आप इसको देख लीजिए, अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, ये लाइन ऐसे आ जाएगी। अगर आ गई देन द नॉन कॉमन आर्स ऑफ द एंगल, तो नॉन कॉमन आर्स आपका सेम यही चीज फॉलो हो रहा है कि द नॉन कॉमन आर्स बी एंड बी सी फॉर्म अ लाइन, ये बी और बी सी क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। और सेम हमारा यही कॉन्सेप्ट है कन्वर्स का, अगर कोई नॉन कॉमन आर्म्स है और वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, लाइन फॉर्म करेगा। ओके, सो इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके इस एक्सियम फर्स्ट पे भी और एक्सियम 2 पे भी, कि अगर दिया हुआ है दो एंगल दिए हुए हैं, दैट इज 50 एंड द सेकंड इज 130, सो दैट इज अ लाइन, तो आप क्या करेंगे, 50 और 130 को ऐड करेंगे, सिंस द सम ऑफ द एंगल टू एंगल इज 180 डिग्री, देन इट इज अ लाइन। ओके, तो सिंपल है, आप इसको गो थ्रू होइए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, when two lines AB and AC AB and CD intersect each other at O intersect each other at O is a point. Okay, at point O there are two pair of vertically opposite angles. There are two pair of vertically opposite angles. अगर फिर से देखिए ध्यान से, अगर दो लाइन हैं, ये एक लाइन है और दूसरी अगर लाइन है, ये AB है और ये हमारा CD है,
ये एक दूसरे को अगर ओ पे इंटरसेक्ट करती है तो ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ वर्टिकली, ये इसके वर्टिकली है और ये इसके वर्टिकली है। ओके, सो हमारा क्या होगा यहाँ पे, हियर हियर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी एक दूसरे के वर्टिकली होंगे, एंड एंगल ए ओ डी ये एंगल इसके होगा, एंड इस किसके होंगे, एंगल बी ओ सी के होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इसके होंगे एक दूसरे के, ये अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो चार एंगल बनाते हैं, और उनके सामने आमने सामने के जो एंगल होते हैं दे आर अ वर्टिकली अपोजिट टू इटसेल्फ। ओके, नाउ इस पे एक थियोरम भी है कि थियोरम हम लोग का ये कभी कभी आता भी है प्रूफ करने को, 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है, ये थियोरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। इफ अ टू लाइन्स intersect each other, then vertically opposite angles are equal. एंगल्स आर इक्वल। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसका हम लोग, इन्होंने क्या कहा कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, सेम वही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। मुझे प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या दिया है इनका। गिवन में दिया है हमारा लाइन्स ए बी एंड सी डी intersect at O. Intersect at O. Okay, next prove that vertically opposite angles are equal. It means angle AOC is equal to angle BOD, and angle AOD is equal to angle BOC. Okay, ये हमें करना है, प्रूफ करना है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। हम क्या करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक बार अगर हम ए बी को लेंगे तो फिर सी डी को लेंगे और एक ही रे को कॉमन ले लेंगे। अगर मैंने ओ ए को कॉमन लिया है तो हम एक बार ए बी लेंगे और एक बार सी डी लेंगे, ओ ए दोनों में कॉमन होगा। सो ए बी एज अ लाइन, एंड OC को कराते, ओके, एंड OC स्टैंड ऑन AB, OC स्टैंड ऑन AB। ओके, मैंने ये लाइन लिया, OC को स्टैंड कराया, तो ये एंगल इसके 180 डिग्री होगा। ओके, सो लाइन इसको बना देते हैं, ये रे हो गया। इसका मतलब AB एक लाइन है, OC अगर है तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर से, ओके, लीनियर पेयर एक्सियम से। नेक्स्ट अब देखिए मुझे क्या करना है, एओसी को अगर, अब मैं क्या करूंगी, सीडी को लाइन लूंगी और ओए को स्टैंड। ओके, नाउ CD as a line, and OA stand on CD, OA stand on CD।
अगर सी डी पे स्टैंड करता है तो इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। होगा सो सेम एज लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर। सो नाउ फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, angle AOC plus angle BOC is equal to angle AOC plus angle AOD. So AOC cancel out. So angle BOC is equal to angle AOD. ओके, ध्यान से देखिए BOC, सो BOC ये वाला हो गया ना मेरा प्रूफ, BOC AOD। अब आप इसको सेम सिमिलरली मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सिमिलरली हम इसको इसको प्रूव कर लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर मैंने इसी इक्वेशन को वैसे ही रहने दिया, AOC और BOC को ऐसे ही रहने दिया, तो मैंने CD लिया, OB को स्टैंड कराया, तो BOC और COD लेंगे, BOC से BOC कट जाएगा, AOC सॉरी कौन सा मैंने लिया, AOC लिया है ना, AOC। सो मैंने कहा BOC लेंगे, अब BOC और BOC कट जाएगा, इसका मतलब ये एंगल तो हो ही गया, अब हम इसको ले लेंगे, इसको और इसको प्रूफ करा देंगे। ओके, AOD हमारा AOD वाला प्रूव हो गया। सो हम इस वाले में BOC वाले में कट कर देंगे और ये AOC और BOD प्रूव हो जाएगा। ओके, आप CD की जगह BO स्टैंड कराइएगा। सिमिलरली एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ओके, you will go through each and every step of these theorems and these statement basic things. Okay, any problem you will comment in a कमेंट बॉक्स। ओके, और पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्लास 7th में और 8th में, बट यहाँ हम थोड़ा सा इसको इलोबरेट करेंगे, थ्योरम के फॉर्म में प्रूफ करेंगे और आपको समझाएंगे। देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसमें भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उनके थ्योरम्स और उनके एक्सियम्स के बारे में हम लोग थोरोली उसको स्टडी करेंगे। ओके, सो मिलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में। थैंक यू।